कल्पना कीजिए कि आप चांद की सरफेस पर खड़े हुए हैं। पैरों के नीचे चांद की डस्ट और ऊपर की ओर चारों ओर काला आसमान, जहां अनगिनत तारे टिमटिमा रहे हैं और हमें धरती भी दिख रही है। कितना खूबसूरत नजारा होगा ना। 16 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने इस नज़ारे को सबसे पहले देखा था और तब से लेकर आज तक कुल 12 लोग ही चांद पर जाने में कामयाब हुए हैं। चांद पर गए आखिरी मैन्ड मिशन के दौरान यूजीनी सेरनान और हैरिसन स्मिथ ने एक बार में 7 घंटे 36 मिनट्स और 56 सेकेंड्स चांद की सरफेस पर बिताए थे। ये चांद पर आज तक की सबसे लंबी EVA यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी है। ऑब्वियस सी बात है कि वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने स्पेस सूट पहना हुआ था। लेकिन क्या हम बिना स्पेस सूट के चांद पर सरवाइव कर सकते हैं? अगर हाँ तो कितनी देर तक, और अगर नहीं तो इसके पीछे का रीजन क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इसमें एपिसोड को। दोस्तों, नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और इससे उन्हें बहुत बार लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब खरीदना चाहिए और कौन सा स्टॉक कब सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट कमाने में होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपके पास सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से है। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और इसे स्टैब्लिश होकर 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं विद 10 लाख प्लस कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजरी भी देता है जो आपको बताता है कि कब क्या बाय करना है और कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिन्होंने एक ही ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है यूज करने के लिए। इस ऐप में एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज और यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी है और भी बहुत सारे फीचर्स जो कि आपको किसी और ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए का ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप अपने कंप्यूटर और मोबाइल दोनों से ही ट्रेडिंग कर सकते हो। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, तो तुरंत उस पर क्लिक करो, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालो और अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट तुरंत ओपन करो। दोस्तों, चांद वो एकमात्र स्पेस ऑब्जेक्ट है जिस पर आज तक इंसान गया है। पर जब भी चांद पर एस्ट्रोनॉट को भेजा जाता है तो उनके पास स्पेस सूट और बाकी सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। पर क्या हम बिना स्पेस सूट के यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ आने वाले प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि चांद का अपना कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, मतलब हमें वहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली। चांद के एटमॉस्फेयर को हम ऑलमोस्ट वैक्यूम कह सकते हैं। धरती से कंपेयर करने पर इसका एटमॉस्फेयर धरती के एटमॉस्फेयर से 10⁻13 टाइम्स पतला है। लेकिन डोंट वरी, आप वहां पर कदम रखते ही नहीं मरने वाले। करीब 15 सेकंड्स तक आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और एटलीस्ट तब तक तो आप वहां पर सरवाइव कर ही लोगे। वैसे हवा और एटमॉस्फेयर केवल सांस लेने के ही काम नहीं आते, बल्कि ये किसी भी प्लेनेट पर प्रेशर को मेंटेन भी रखते हैं। अगर कोई इंसान धरती पर खड़ा है तो हर पल उसकी बॉडी पर कम से कम 15 टन एयर का प्रेशर लग रहा होता है और उसकी बॉडी के इंटरनल प्रेशर के कारण ये बैलेंस्ड भी रहता है। लेकिन एटमॉस्फेयर ना होने के कारण वहां पर प्रेशर बहुत ही ज्यादा लो होगा। और जानते हैं लो प्रेशर के कारण क्या होता है? इसे समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ब्लॉब फिश के बारे में तो जरूर सुना होगा और सोशल मीडिया पर इसकी फोटोज भी देखी होंगी। इसे दुनिया का सबसे बदसूरत जीव कहते हैं क्योंकि इसकी बॉडी का शेप थोड़ा फैला हुआ सा है। पर अगर हम समुद्र की गहराई में जाए तो वहां मौजूद ब्लॉब फिश का शेप ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका रीजन ये है कि समुद्र के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए उसकी बॉडी उस हिसाब से अपना शेप मेंटेन रखती है।
पर पानी के बाहर प्रेशर कम होने पर उसका बॉडी शेप बिगड़ जाता है। सेम कंडीशन हमारी चांद पर होगी। प्रेशर की कमी के कारण हमारे बॉडी टिश्यूज में प्रेजेंट नाइट्रोजन रिलीज होकर ब्लड में मिलने लगेगी और हमारी बॉडी फूलने लगेगी। बट डोंट वरी, यहाँ आप स्वेल तो हो जाओगे लेकिन आपकी बॉडी बलून की तरह नहीं फूलने वाली, क्योंकि हमारी स्किन काफी स्ट्रेचेबल होती है। लेकिन उस 15 सेकंड के बाद अगर आप सांस को रोकने की कोशिश करोगे तो इतने लो प्रेशर में आपके लंग्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे और वो बलून की तरह फट जाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर आप सांस रोकने की जगह सांस को बाहर छोड़ दे तो आप ज्यादा देर तक सरवाइव कर पाओगे। अगर आपने अपनी केमिस्ट्री क्लासेस में थोड़ी बहुत मन से भी पढ़ाई की होगी तो आपको पता होगा कि प्रेशर टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर प्रेशर कम है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। चांद के टेम्परेचर में बिना स्पेस सूट के हमारी बॉडी में प्रेजेंट सारे लिक्विड इवेपोरेट होने लगेंगे। मतलब स्किन में प्रेजेंट स्वेट, आंखों में प्रेजेंट पानी, सलाइवा और यहाँ तक कि ब्लड भी। आपको बता दूं कि चांद पर एक दिन धरती के 27.32 डेज यानी कि 655.72 घंटे के बराबर होता है। इसके आधे समय यहाँ पर दिन होता है और बाकी के आधे समय रात होती है। दिन के समय का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और रात के समय -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। आप इन दोनों ही सिचुएशन में सरवाइव नहीं कर पाओगे। ऐसे में अगर आप वहां पर बिना स्पेस सूट के जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आपको वहां पर उस समय जाना चाहिए जब सुबह हो रही होगी, क्योंकि इस समय चांद को ज्यादा गर्म होने में समय लगेगा और आप ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाओगे। दोस्तों, हमारी धरती के चारों ओर मौजूद ओजोन लेयर हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचा लेती है, लेकिन चांद पर हम इससे भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन अगर हम इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन में सिर्फ कुछ सेकंड्स को ही रहते हैं तो हमारी बॉडी पर इसका कोई खासा असर नहीं होगा। हालांकि अगर ये समय कुछ घंटों का हो जाए तो धरती पर लौटने के बाद इसके हमारी बॉडी पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हो सकते हैं। हमारी धरती पर एक और चीज मौजूद है जो इसे जीने योग्य बनाती है और वो है इसका मैग्नेटिक फील्ड। ये सूरज से आने वाली सोलर विंड्स और दूर अंतरिक्ष की गैलेक्टिक विंड्स से हमें बचाती है, लेकिन चांद पर फिलहाल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है और इसीलिए आप इनकी रेडिएशन से भी नहीं बचने वाले। वैसे अगर आप वहां जाना चाहते हो तो आपको कम से कम 11 साल का वेट करना ही चाहिए, क्योंकि सोलर मिनिमम के दौरान वहां जाना कुछ हद तक सेफ होगा। इस दौरान आपको सूरज से आने वाले सोलर विंड्स का सामना कम करना पड़ेगा। दोस्तों, इन सभी कंडीशंस को एनालाइज करने के बाद आपको ये बात तो समझ में आ ही गई होगी कि चांद पर बिना स्पेस सूट के सरवाइव करना कितना ज्यादा कठिन है। वैज्ञानिकों के अनुसार हम इंसान बिना स्पेस सूट के चांद पर ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट्स तक ही सरवाइव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। वैसे क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि चांद की सरफेस पर इतने ज्यादा क्रेटर्स क्यों हैं? वेल, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मीटेओराइट्स के गिरने की घटना बहुत ही आम है और एटमॉस्फेयर ना होने के कारण ये बीच में ही डिस्ट्रॉय नहीं होते। साल 2014 में चांद की सरफेस पर एक 400 किलोग्राम भारी मीटेओराइट गिरा था। इसके कारण वहां पर 30 मीटर्स का एक क्रेटर बन गया था। अब जरा सोचिए कि वो मीटेओराइट उस समय गिर जाए जब आप वहां पर खड़े हुए हैं, तो क्या होगा? वेल, ऐसे में तो आप 10 सेकंड भी जिंदा नहीं बच पाओगे, चाहे आप स्पेस सूट पहने हो या ना पहने हो। जब ये मीटेओराइट्स चांद की सरफेस से टकराते हैं तो इनकी टक्कर से छोटे छोटे रॉक्स और डस्ट क्रिएट होती है। इन्हें हम रेगोलिथ कहते हैं। आपने चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के पैर के निशान के बारे में तो सुना होगा। ये भी रेगोलिथ से ही बना हुआ है और वहां पर हवा ना होने के कारण हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। चांद पर प्रेजेंट ये डस्ट उड़ तो नहीं सकती, लेकिन जब सूरज की रेडिएशन चांद की सरफेस से टकराती है तो इसके पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज को गेन करने लगते हैं और सोलर विंड्स के इन्फ्लुएंस में ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसे में ये डस्ट पार्टिकल्स आपकी आंखों में जाकर जलन पैदा कर सकते हैं और अगर हम गलती से सांस के थ्रू इन्हें इनहेल कर लेते हैं तो ये हमारे लंग्स को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आपने ये तो सुना होगा कि नासा साल 2024 तक एक बार फिर से अपने एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने एक स्पेस सूट को भी डिजाइन किया है। इस स्पेस सूट और बाकी सेफ्टी एसेसरीज का टोटल वजन करीब 91 किलोग्राम्स का होगा।
ये स्पेस सूट पिछले स्पेस सूट्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा एडवांस्ड होगा और इसमें एस्ट्रोनॉट्स को सोलर विंड्स और रेडिएशन से बचाने के लिए एडवांस्ड फीचर भी होंगे। धरती के कंपैरिजन में चांद की ग्रेविटी करीब 6 गुना कम है, इसलिए आई थिंक इस स्पेस सूट को पहनकर एस्ट्रोनॉट्स वहां पर आसानी से चल पाएंगे और चांद की सैर भी कर पाएंगे। पहले के एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर इतना फ्रीली नहीं चल पाते थे, पर अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही इस नए स्पेस सूट के मदद से 8 घंटे से भी ज्यादा ड्यूरेशन के EVA यानी कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी भी पॉसिबल हो पाएगी। ये हमारे फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत बड़ी कदम साबित हो सकती है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप भी बिना स्पेस सूट के चांद पर सरवाइव करने का एक्सपीरियंस लेना चाहोगे? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इस इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।